अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापये मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमूहमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये इत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिये चिकीर्षवः। हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर हनुमान ध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले, हे सखा, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख ना लूं। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं, मुझको किन किन के साथ युद्ध करना है यह मैं देख लूं, यानी जिससे लड़ना है उसे अच्छे से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। जो शत्रु को ठीक से पहचान पाते हैं वही युद्ध जीत पाते हैं। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए, जीत के लिए उतनी शांति और समय नहीं चाहिए। युद्ध के समय में अर्जुन शत्रुओं को साक्षी बनकर देखना चाहते थे। तब कृष्ण को कहा, आप दोनों सेनाओं के मध्य में तब तक रथ को रोक के रखें जब तक मैं सबको अच्छे से देख ना लूं। यहां अर्जुन दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर यह बता रहे हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे हैं। नियम के अनुसार हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, इसको यह हड़पना चाहता है, इसलिए यह दुष्ट बुद्धि है और ऐसी बुद्धि वालों के भी प्रिय होते हैं। वास्तव में मित्रों का फर्ज होता है कि वह ऐसा काम करे जिससे मित्र का जीवन वह अगला जन्म सुधरे, परंतु यह राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उसको बढ़ावा देने आए हैं, युद्ध कराने आए हैं। तात्पर्य है कि उसको राज्य भी किस बात का मिलेगा, उसका जीवन भी किस बात से सुधरेगा, इन सब बातों का विचार ही नहीं कर रहे। अगर दुर्योधन के मित्र सब राजा लोग उसको यह समझाते कि पांडवों को दे दो आधा राज्य, बाकी आधा राज्य तुम रखो, इससे दुर्योधन के पास आधा राज्य भी रहता और जीवन भी सुख से जीता, वह उत्तम लोक में भी जाता। अर्जुन कह रहे हैं, जो राजा लोग दुर्योधन को ना समझाकर खुद युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं, देख तो लो उनको। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं।